हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। बच्चों आज जो है सॉल्यूशन चैप्टर का हम नीट पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे और इसका ये पार्ट 2 होगा। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 29 तक कर चुके थे। अब हम उसके आगे डिस्कस करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आया हुआ है, कब आया हुआ है, नीट 2021 में आया हुआ है। आसान क्वेश्चन है। देखो अभी जो है ना, ये क्या लिखा हुआ 1.4, मतलब अभी इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर आएगा। मतलब जो भी क्वेश्चन होगा आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर होगा। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, चैट बॉक्स में बताओ क्या होगा इसका आंसर। 30 का आंसर बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। प्राखर, काजल, शिव, शिव ने भी लास्ट क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बताओ तमनप्रीत, धर्मेंद्र, बताओ भाई चैट बॉक्स में से। अब बी, धर्मेंद्र का कहना है बी। बाकी बच्चे धर्मेंद्र का बी कहना है, बाकी होगा क्या। शिखा बी, गुड आफ्टरनून शिव। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बोल रहा है भैया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यही होता है ना। यस सी क्या सर। है, कंसेंट्रेशन। सी क्या है, कंसेंट्रेशन। इट मीन्स पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होता है और हम जानते हैं कंसेंट्रेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो हम क्या यहाँ से क्या देख सकते हैं, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट। तो जिसका यस सर। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका पाई कम। यही होगा ना। यस सर। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका पाई कम। अब देखते जाओ क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है द फॉलोइंग सॉल्यूशन आर प्रीपेड, मतलब एक सॉल्यूशन प्रीपेड किया जा रहा है। 10 ग्राम ग्लूकोज लिया गया है 250 ml वाटर में। 10 ग्राम ग्लूकोज रखा गया है 250 ml वाटर में जिसका प्रेशर क्या है, P1 है। फिर क्या कर रहा है, फिर ले रहा है 10 ग्राम यूरिया है 250 ml वाटर में। फिर से क्या लिया जा रहा है, उसके अंदर है 10 ग्राम सुक्रोज है इन 250 ml वाटर। मतलब क्वांटिटी देखो सबका सेम है, सब में 10 ग्राम। तीन देखो, तीन केस है, एक क्या है P1, एक है आपका P1, एक है P2 और एक है P3। मतलब तीन तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, फॉलोइंग सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोन। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा हूँ। मतलब तीन सॉल्यूशन है, एक का प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर P1, दूसरा का P2, तीसरा का P3। क्वांटिटी की बात करो तो देखो अमाउंट तीनों का 10 ग्राम है, 10 ग्राम तीनों में है। और क्या है, वॉल्यूम तीनों में 250 ml है, वॉल्यूम तीनों में सेम है। तो डिफर क्या होगा, डिफर तुम्हारा एक में ग्लूकोज है एक में यूरिया है, एक में ग्लूकोज एक में यूरिया और एक में क्या है, एक कहाँ गया, सुक्रोज है एक में। यस सुक्रोज है। तो ग्लूकोज का क्या होता है भाई, मॉलिक्यूलर मास, मोलर वेट क्या होता है। सर ग्लूकोज का 180। ये तुम्हारा ग्लूकोज का होगा 180। यस सर। और तुम्हारा क्या है यहाँ पे, यूरिया का हो जाएगा 60। यस सर। यस सर। और क्या बच रहा है, सुक्रोज सुक्रोज का 342। 342। अब देखो सबसे सबसे कम मोलर मास किसका है, यूरिया का। इसलिए यूरिया। ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा किसका होगा, यूरिया का। यानी कि P1 का सबसे ज्यादा होगा। P1 का सबसे ज्यादा नहीं, ये नहीं, ये P2 है ना, ये P2 है, यूरिया P2 है, P1 तो ये रहा ग्लूकोज। मतलब P2 P1 ग्लूकोज। अरे यूरिया वाला P2 है ना भाई, देखो यस यूरिया सर। वाला। यस सर। तो सबसे ज्यादा P2 होगा। सबसे ज्यादा P2 किस ऑप्शन में है, यानी कि 1 और 3 तो हो नहीं सकता, 2 4 में होगा। फिर क्या है, ग्लूकोज के, यूरिया के बाद में ग्लूकोज, यानी कि सबसे ज्यादा यूरिया का होगा, फिर ग्लूकोज का होगा, फिर क्या होगा, सुक्रोज का होगा। यही है ना भाई। यस सर। यस तो सर। यूरिया तुम्हारा P2 था, ग्लूकोज तुम्हारा P1 था और P1 सुक्रोज तुम्हारा P3 था। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड में सही बोल रहे थे, सेकंड। P2 P1 P3। ठीक है। अरे आसान क्वेश्चन था ना। यस सर। और ये देखो यस नीट में सर। पूछा हुआ है, नीट 2021 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई। नो सर। काजल, तमनप्रीत, शिखा सब किस करेक्ट है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 31। ये क्या कह रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट
केएफ का वैल्यू दिया हुआ है क्या, क्या दिया हुआ है देखो, केएफ का वैल्यू दिया हुआ है, आंसर जिसका आ जाएगा वो दे देगा। 31 का तमनप्रीत का कहना है सी, सी। ओके, केएफ का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, 5 पॉइंट, केएफ आपको दिया हुआ है 5.12। Yes, sir. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलालिटी, स्मॉल एम का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.078. 078। कंटेनिंग ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड इन बेंजीन इज राउंड, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ पूछ रहा है ना, देखो द फ्रीजिंग पॉइंट Yes, sir. डिप्रेशन, मतलब डेल्टा टीएफ पूछ रहा है, डेल्टा टीएफ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डेल टीएफ। Delta T. इतना आसान क्वेश्चन तो है भाई। डेल टीएफ क्या होता है, केएफएम, Kf into molality. केएफएम इनटू मोलालिटी, और भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, केएफ का वैल्यू दिया हुआ है, मोलालिटी का दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही आंसर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर आएगा बताओ, Option C. 0.40। इसको अप्रोक्स में मान ले क्या, 0.08, अप्रोक्स में 0.08 नहीं कर सकते हैं देखो, Yes, sir. और इसको हम अप्रोक्स में 5 ही मान लेते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगा, तो 5 8 जब 40, 40 के Yes. अप्रोक्स कौन होगा, एक ही ऑप्शन है 0.40 के पास, अरे समझ में आ रहा है, Yes, sir. Yes, Yes, sir. इसको हमने 0.08 माना अप्रोक्स, इसको 5 माना, कैलकुलेशन करो, इससे आसान हो जाएगा। देखो अगर थोड़ा बहुत रहेगा ना कैलकुलेशन में, थोड़ा बहुत का डिफरेंस, तो तुम अप्रोक्स में लेके चलना, क्यों अप्रोक्स में लेके चलोगे, देखो ऑप्शन ए 0.2 है, 0.4 है, 0.8 है, 0.6, बहुत अंतर है, कोई ऐसा ऑप्शन थोड़ी है कि एक में 0.4 एक में 0.43, ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, अरे ऐसा ऑप्शन है क्या, Yes. No, sir. ऑप्शन में गैप है, तो गैप है तो तुम अप्रोक्स में लेके काम करोगे, आंसर निकालोगे, आ जाएगा, ज्यादा गुना भाग मत करना बैठ के, हमें Yes. ऑप्शन, हमारा टारगेट होना चाहिए सही ऑप्शन सेलेक्ट करने का, तो हो गया भाई, अप्रोक्स में लेके चले तो ठीक है। चलो तो Yes, इसका sir. सबसे पहले 31 का आंसर किसने दिया था, बाकी बच्चे ये 32 ट्राई करें, मैं देखता हूँ 31 इसके सबसे पहले, 31 का धर्मेंद्र ने सबसे पहले दिया, नहीं तमनप्रीत ने सबसे पहले किया था, फिर धर्मेंद्र ने, फिर ये क्या हुआ, उसके अंदर शिखा, शिव, ताखर, काजल, सबके सही थे। 32 का सी, 32 का सी होगा, तमनप्रीत का कहना है सी, काजल सी, धर्मेंद्र सी, हाँ भाई सी होगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ मोलरिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल देन वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, अरे इसके नाम में क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, अब कांस्टेंट नाम में ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या है, तो मोलालिटी पर डिपेंड करता है क्या, No, हाँ sir. सर। ये कह रहा है कि जो केएफ होता है, देखो डेल्टा टी बराबर क्या होता है, केएफएम, और ये जो तुम्हारा केएफ होता है इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, ये कांस्टेंट ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ये मोलालिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे पानी का क्या होगा, केएफ हमेशा फिक्स होगा, पानी का केएफ फिक्स होगा, Yes, sir. कितना होता है 1.86 होता है ना वाटर का, Yes, sir. तो क्या होगा अनचेंज्ड, ये क्या पूछा होगा नीट 2017, तो आसान क्वेश्चन आते हैं यार नीट में, नीट में क्वेश्चन आसान होते हैं, बाकी कोई बच्चा तुक्का भी चलाना चाहे तो चला सकता है, देखो कांस्टेंट लिखा हुआ है नाम में, क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट थोड़ी चेंज होगा मोलालिटी पे, अगर वो मोलालिटी पे चेंज ही होने वाला रहता तो उसको कांस्टेंट क्यों बोलते, कांस्टेंट थोड़ी बोलेंगे, कांस्टेंट मतलब वो चेंज नहीं करेगा, ये चेंज नहीं होता है। Yes, sir. चलो 33 आते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट 2016 में आया था क्वेश्चन, बताओ भाई किसी का आ जाए, 33 का क्या आंसर होगा, 33 का आंसर, at 100 degrees Celsius, the vapor pressure of solution of 6.5 gram of solute in 100 gram water is 732। फिर क्या कह रहा है, केवी, केवी का वैल्यू दिया हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, 33 का बच्चे बोल रहे हैं क्या, सी, तमनप्रीत का सी है, धर्मेंद्र का सी है, अभी देखते हैं क्या आता है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, केवी दिया हुआ है,
Kb क्या दिया हुआ है 0.52, चलो भाई। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, यानी कि A दिया हुआ है 6.5 ग्राम। और क्या दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, यानी कि B का वैल्यू दिया, B कितना है 100 ग्राम। 100 ग्राम। और ये प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, सॉल्यूशन का प्रेशर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 730। यस सर। पीएच दिया हुआ है 732। अच्छा पीएच 732 दिया हुआ है, लेकिन पी नॉट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। लेकिन पी नॉट के लिए एक आपको हिंट दिया हुआ है, जिससे पी नॉट तुम लिख सकते हो। क्या दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस और वाटर का सॉल्यूशन है। तो द वाटर का प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, प्योर वाटर का 60। 760 होता है ना। यस सर। यस सर। क्योंकि यहाँ पे प्योर वाटर अगर बात करें, प्योर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि पी नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा 760। अरे बोलो ये क्या है, पी नॉट वाटर का है, वाटर। यस सर। वाटर का प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का प्रेशर। इतना कुछ दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि टीबी पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है भाई टीबी का वैल्यू बता दो, यही पूछ रहा है। यस सर। अब टीबी का वैल्यू बताना है, तो टीबी के लिए हमें क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला चाहिए। यस सर। इट मींस हमें ये फॉर्मूला चाहिए, डेल्टा टीबी बराबर केबीएम। यस सर। केबी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.52, लेकिन Yes, एम का sir. वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अगर एम पता रह जाए तो आंसर आ जाए, एम पता रहेगा तो आंसर आ जाएगा ना भाई। यस सर। अब एम क्या होता है, मोलालिटी। अब मोलालिटी निकालना होगा। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है एम का, मोल बाई, अरे मोल ऑफ सॉल्यूट होता है ना, यस सर। डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है क्या, देखो तो क्या सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। अरे हाँ भाई दिया हुआ है, यही बी है। बी क्या है, सॉल्वेंट है। ए क्या है, ए सॉल्यूट है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, सॉल्वेंट क्या है 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम वाटर आप डाल रहे हो, तो सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। चलो भाई इसका मास तो दिया हुआ है 100, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया, मोल ऑफ सॉल्यूट तो दिया नहीं है। अरे मोल ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है क्या, नो नो सर। मोल कैसे निकाले, मोल निकालेगा तरीका होता है गिवन मास बटा मोलर मास। चलो मोलर गिवन मास तो 6.5 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन मोलर मास तो दिया ही नहीं है। कहाँ दिया हुआ है। अरे ये थोड़ी पता है कि ये कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट, केवल सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्यूट है ये नहीं बता रहा है। यानी कि गिवन मास बटा मोलर मास अप्लाई करके मोल नहीं निकाल सकते तुम। तब मोल कैसे निकालेंगे, वेपर प्रेशर का फॉर्मूला निकाल के क्या। सो PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट इज इक्वल्स टू KP। ये सही बोल रहे हो, समझ में सही बोल रहे हो। मतलब यहाँ पे हम रॉल्स लॉ का यूज करेंगे, वो जब हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLBP। कैसे पता चला रॉल्स लॉ यूज होगा, क्योंकि देखो प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है, पी नॉट दिया हुआ है, पीएस दिया हुआ है। तो हम जानते हैं एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ा होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वहां पे एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ क्या था, पी नॉट माइनस पीएस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू N2 बाई N1। ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। यहाँ पे N2 क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या है मोल ऑफ सॉल्यूट। और N1 क्या था, मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्वेंट। और हमें मोल ऑफ सॉल्यूट ही तो चाहिए था, देखो यानी कि हमें N2 चाहिए था। हमें क्या चाहिए N2। तो N2 निकल जाएगा, तो हम यहाँ पे आराम से N2 का वैल्यू डालेंगे, M का वैल्यू मोलरिटी निकल जाएगा। चलो N2 निकालते हैं। पी नॉट का वैल्यू क्या था, हमें पता है पी नॉट का वैल्यू 100 डिग्री पे वाटर का क्या होता है 760। यस सर। पीएस का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 732। 732। तो इसके यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस 732। फिर क्या होगा 760। यस N2 सर। हमें चाहिए, N2 के जगह पे N2, लेकिन मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। 100 और ग्राम। सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो 100 बाई 18, यस सर। 18 बाई 100 बाई 18, यही होगा। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा N2 का वैल्यू आ जाएगा। अरे N2 का वैल्यू आ जाएगा, यस सर। तो सॉल्व करोगे तो तुमको N2 आएगा, तुम सॉल्व करके देख लेना 0.2046, यानी कि N2 का वैल्यू इतना मोल हो गया।
अब N2 का वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक है, तो तुम मोलालिटी निकाल लोगे ना। Yes, sir. मोलालिटी Yes, स्मॉल sir. एम, स्मॉल एम होगा Yes, sir. N2 बाई क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि 100, क्योंकि ये ग्राम में है तो 100/1000 हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एम का वैल्यू आ गया, एम का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.2046 इंटू ये कट के जाएगा, ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, यही होगा ना। Yes, sir. तो बस अब वैल्यू पुट कर दो, एन का वैल्यू आ गया, तुम्हारा क्या था के डेल्टा टीवी था ना, क्या था डेल्टा टीवी बराबर Delta T. केबी एम। केबी का वैल्यू क्वेश्चन में पहले ही से दिया हुआ था, कितना था 0.52, और एम का वैल्यू यहाँ पे आ ही गया, कितना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2.046। अब तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो डेल्टा टीवी आ जाएगा, क्या आ जाएगा डेल्टा टीवी, क्या आएगा Delta TV. इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा टीवी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1.06, क्योंकि डेल्टा टीवी 1.06 आया, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, ये टीवी पूछ रहा है। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछ रहा है। तो बताओ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या करोगे, अगर डेल्टा टीवी का वैल्यू आया है 1.06 तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यानी टीवी का वैल्यू Sir, क्या है। my plus कर देंगे. Delta TB is equals to TB minus TB naught. ऐसे. यहाँ पे तुम लिख सकते हो डेल्टा टीवी की जब क्या लिख सकते हो टीवी माइनस टीवी नॉट। Yes, टीवी नॉट sir. का वैल्यू क्या होता है 100 होता है ना, Yes, sir. 100. जाएगा तो उधर ऐड हो जाएगा, Yes, sir. क्या Yes, होगा sir. 101.06, यही आंसर होगा। बोलो, अरे ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो। sir. तो 101 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100, ठीक है। Yes, sir. चलो किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको तुम बोल सकते हो हाँ भाई ये थोड़ा स्टार मार्क कर देना, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको सोचना था, देखो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लग जाता है डेल्टा टीवी बराबर केबीएम लग जाता, लेकिन एम ही नहीं पता है, और एम निकालने का कोई जुगाड़ मतलब जुगाड़ दिया हुआ है, वो कौन सा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वहां से लेके आएंगे। एक काम करो, यहाँ पे तुमने देखा होगा इसका तो हमने कहीं यूज ही नहीं किया, ए का तो हमने यूज ही नहीं किया ना, Yes, sir. इसका तो कोई यूज ही नहीं है, ये क्वेश्चन में ऐसे ही दिया, मतलब विदाउट इसके यूज किए ही आंसर आ गया। तो होता है कभी कभी ऐसा, एक आध डाटा ऐसा दे देता है जो हमारे काम का नहीं होता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन आते हैं 34। 34 का आंसर क्या होगा, ये आसान क्वेश्चन है यार, 34 बहुत आसान क्वेश्चन है। 34 का आंसर बताओ भाई, ये इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा था, मोलर मास ऑफ प्रोटीन, मोलर मास ऑफ प्रोटीन पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, तो मोलर मास का एक ही फॉर्मूला होता है ना, पाई इज इक्वल टू, देखो पाई इज इक्वल टू क्या होता है, किसी का 34 का आंसर आ जाएगा तो चैट बॉक्स में, पाई इज इक्वल टू क्या होता है सीआरटी, CRT. इसको तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो सीआरटी है, सी को क्या लिख सकते हो ए इंटू 1000 डिवाइड बाई वीएमडब्ल्यू, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आरटी, Yes, sir. एमडब्ल्यू उधर जाएगा पाई नीचे आएगा, यानी कि एमडब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वी इंटू पाई इंटू आर इंटू टी, यही होगा, Yes, sir. यही होगा ना। 34 का क्या बच्चा बोल रहा है, Yes, sir. तमनप्रीत का कहना है डी, शिखा का डी, धर्मेंद्र का ए, काजल का ए, काजल ए डी दोनों बोल रही है, हाँ Sir, डी होगा आंसर इसका। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र आपका रॉन्ग हो गया, बाकी बच्चे का करेक्ट है, डी होगा। देखो ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, इधर देखना क्वेश्चन में ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1.26 दिया हुआ है ना, तो भाई ए का वैल्यू Yes, sir. 1.26, वी का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 200 ml, यानी कि Yes, वॉल्यूम, sir. वॉल्यूम क्या हो गया 200 हो गया। उसके बाद में क्या दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है कितना 2.57 इंटू 10⁻³ पाई का वैल्यू दिया हुआ है 2.57 इंटू 10⁻³
पाई का वैल्यू पुट करो, आर का वैल्यू दिया ही हुआ होगा क्वेश्चन में 0.083। देखो आर का वैल्यू भी लीटर बार में दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर का भी यूनिट बार में ही है, तो आर का वैल्यू दिया ही हुआ है 0.083। टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर क्या लिखोगे लोग, केल्विन में लोगे ना, केल्विन में ही दिया हुआ है 300। Yes, sir. तो सबका वैल्यू दिया हुआ है, पुट करो आंसर आ जाएगा। अरे बोलो। और Yes, इसमें भी sir. मल्टीप्लीकेशन करोगे तो थोड़ा अप्रोक्स में वैल्यू लेके चलना, क्योंकि देखो चारों ऑप्शन में बहुत अंतर है। ये 5 है, ये तो 12 है, ये क्या है 31 है ना, मतलब क्या है, ये 31 है, ये 51 है, ये 122 है, ये 61 है, मतलब अंतर है ना बहुत ज्यादा। ऐसा थोड़ी है कि 51 52 ऐसे पास पास के डाटा नहीं है। जब कभी भी ऑप्शन में बहुत ज्यादा का अंतर हो, जैसे देख रहे हो कहाँ 51,022 और ये कहाँ 122,042, ऑप्शन में बहुत गैप है ना, अप्रॉक्स में ले लेना। अप्रॉक्स में करने का मतलब क्या है, अब ये तुम मल्टीप्लाई करने बैठना था, ये 2.57 मत लेना, 2.6 ले लो। अरे समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहे हैं, ये 1.26 नहीं है, इसको 1.25 ले लो, आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको 1.25 लो, ये तो 200 चलो ठीक है, ये 300 सही है, इसको 2.6 ले लो। Yes, sir. D आंसर आ रहा है। और ये 0.083 लेने की जरूरत नहीं है, 0.08 ही लेना, मतलब 3 को इग्नोर कर देना, आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्स में आएगा, टिक कर दोगे हो जाएगा। और हमें अप्रॉक्स में ही चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शन है ना हमारे पास। तुम चाहो तो इसको ना 2.5 लेके भी करोगे तो आ जाएगा आंसर, तुम करके देखना। 2.56 नहीं लेगा, केवल 2.5 ही लोगे, आंसर तभी भी आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, Yes, एग्जाम में sir. ये नहीं कि पूरा डेसिमल तक आंसर लेके जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। डेसिमल तक आंसर लेके जाओगे टाइम वेस्ट करोगे, कोई फायदा नहीं है। हमें 4 ऑप्शन दिया है, देख लेना एक बार ऑप्शन। ठीक है, चलो 35 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ये भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, आसानी है। 35 का आंसर क्या होगा? 34 का तो भागवत का भी सही था, शिव का भी सही था। 35 जल्दी बताओ। A solution of sucrose has been prepared by dissolving 68.5 gram of sucrose. The freezing point of the solution, यानी कि freezing point पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, चलो जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है? MW। सॉल्यूट का मोलर मास दिया हुआ है 342 दिया, और क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है ना, ए का वैल्यू क्या है 68.5। 5. और क्या दिया हुआ है? ये सॉल्वेंट का ही मास दिया हुआ है, यानी कि बी दिया हुआ है। बी क्या दिया हुआ है? 1000 ग्राम। और क्या दिया हुआ है भाई? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, बस इतना ही दिया हुआ है। केएफ का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है? केएफ क्या दिया? 1.86. नहीं भी दिया रहेगा कभी तो याद रखना, वाटर रहेगा है तो वाटर का केएफ 1.86 ही होगा। अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई? टीएफ बता दो, टीएफ बता दो। इट मींस अगर हम डेल्टा टीएफ हमें पता चल जाए तो हम टीएफ आसानी से बता सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है? डेल्टा टीएफ पूछ रहा है, डायरेक्टली बोले तो। डेल्टा टीएफ का क्या फॉर्मूला होता है? TF नॉट माइनस TF। केएफ एम, नहीं डेल्टा टीएफ बराबर केएफ एम लेंगे ना। यस यस। हाँ, वो भी है, Yes, ठीक है, वो भी जो तू बोले वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा टीएफ बराबर केएफ एम लोगे, और एम की जगह पे क्या लिख दोगे? ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई बीएमडब्ल्यू। यस। ए का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ भाई दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है, केएफ भी दिया हुआ है, तो क्या डेल्टा टीएफ नहीं निकल जाएगा? Yes, sir. तो यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू आ जाएगा 0.372। सॉल्व करके देखना, इतना ही आएगा। क्योंकि डेल्टा टीएफ का वैल्यू 0.372 आया, तो बताओ टीएफ का वैल्यू क्या आएगा? टीएफ का वैल्यू क्या आएगा? सर डेल्टा माइनस 0. बस माइनस लगा दो, जो आएगा ना डेल्टा टीएफ उसमें माइनस लगा दो, वही आंसर हो जाएगा। जो आएगा उसी में माइनस लगा दो, 0.372 डिग्री सेल्सियस। क्यों माइनस क्यों लगा है? क्योंकि डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है? टीएफ नॉट माइनस TF। और टीएफ का वैल्यू क्या होता है? टीएफ का वैल्यू 0 होता है, यहाँ पे माइनस में है, इधर जाएगा
लेफ्ट को राइट भेजोगे, राइट को लेफ्ट, सॉल्व करोगे तो बस माइनस ही लगता है। तो याद रखना डेल्टा टीएफ से टीएफ अगर जाना हो तो जो डेल्टा टीएफ का वैल्यू होता है ना वही आंसर होगा, बस माइनस आगे लगा देना। और ये कब वैलिड है? जब वाटर का सॉल्यूशन हो, एक्वा Yes, सॉल्यूशन। sir. और आपके हम क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन वाटर वाला ही होगा, 95 से 99% क्वेश्चन वाटर वाले ही होंगे। इसे देखो यहाँ पे क्या है, ये डिजॉल्विंग इतना सुक्रोज इन वाटर, वाटर दिया हुआ है ना, तो बस जो डेल्टा टीएफ आएगा उसमें माइनस लगा देना, जो डेल्टा टीएफ दिया है उसमें माइनस, यानी 35 का आंसर क्या होगा? सबसे पहले किसने किया करेक्ट? Option A. Option A. धर्मेंद्र का सबसे पहले सही था, धर्मेंद्र, शिखा, तमनप्रीत, प्रखर, भागवत, शिव, काजल। 35 का क्या होगा? ई। चलो 36 बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी बताओ। ये देखो ये भी नीट, मतलब जितने भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं ना सारे पीवाईक्यू है, ये भी नीट में पूछा हुआ है। मतलब आज तक जितने भी नीट में क्वेश्चन आए हुए इस चैप्टर में वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो 2022 हो या 2002 हो या 1992 हो, मतलब किसी भी साल में पूछा गया सब ले लेते हैं। बताओ भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, जल्दी बताओ 36 का क्या होगा? 36 का क्या होगा? Option D, sir. ऑप्शन D. डी रॉन्ग। B नहीं sir, D. चैट बॉक्स में लिख दो यार, चैट बॉक्स में लिख दो 36। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस के दौरान वाटर का फ्लो कैसे होता है? फ्लो ऑफ वाटर कैसे होता है बताओ? 36 का ए, काजल का ए कहना है, धर्मेंद्र तो आप तो ए नहीं बोल रहे थे। वैसे नेम क्या हुआ आपका धर्मेंद्र? रानी. रानी। तो रानी ए, तो काजल ए बोल रही है, आप कुछ और बोल रहे हो। Sir, मैं D बोल रही थी. ए होगा, यस। जो बच्चे ए बोल रहे हैं ना सबके सही है, काजल ने सबसे पहले करेक्ट किया, सही है ए। क्या कर रहा है? ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अरे देखो हमने क्या देखा था, ऑस्मोसिस में क्या होता था, मान लो ये तुम्हारा एक ये है, यहाँ पे स्पीकर में ये क्या है? एसपीएम है, एसपीएम है। इधर मान लो लो कंसेंट्रेशन है, इधर मान लो हाई कंसेंट्रेशन है। लो मतलब क्या होता है? लो में का मतलब होता है सॉल्वेंट कम या ज्यादा। लो कंसेंट्रेशन मतलब सॉल्वेंट ज्यादा, Yes, sir. और हाई कंसेंट्रेशन का मतलब सॉल्वेंट कम। अरे हाई कंसेंट्रेशन मतलब क्या होगा? पानी कम, तो हाई Yes. कंसेंट्रेशन मतलब सॉल्वेंट कम। क्योंकि एसपीएम से मूवमेंट क्या होता है? केवल और केवल पानी का मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। एसपीएम से केवल सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, सॉल्यूट का नहीं हो सकता। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर किधर से किधर होगा भाई? जिधर सॉल्वेंट ज्यादा है। सॉल्वेंट ज्यादा किधर है? सॉल्वेंट ज्यादा है लो कंसेंट्रेशन की तरफ, यानी कि ऐसे मूवमेंट होगा, ऐसे मूवमेंट होगा ना। तो मूवमेंट कैसे हो रहा है? फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसेंट्रेशन ऑन, तो जहां पे लो कंसेंट्रेशन है वहां से मूवमेंट स्टार्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जहां पे लो कंसेंट्रेशन है इसका मतलब क्या है? वहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है, वहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है। अरे अगर मान लो एक दो ग्लास में है, एक ग्लास में तुम पानी लियो और थोड़ा सा चीनी लियो, और एक ग्लास में पानी लियो और बहुत ज्यादा चीनी लियो, तो दूसरे ग्लास में बहुत ज्यादा चीनी है, इसका मतलब क्या है? उसका उस ग्लास में पानी कम होगा। और एक ग्लास में क्या है? पहले वाले ग्लास में क्या था? पानी ज्यादा था, चीनी थोड़ा सा था, यानी कि पहले वाले ग्लास में पानी ज्यादा है। और ऑस्मोसिस में केवल पानी का मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। तो जिधर सॉल्वेंट ज्यादा होगा वहीं से मूवमेंट होगा ना। तो जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा मतलब लोअर कंसेंट्रेशन। समझ में आया 36? Yes, sir. Yes, sir. 36 आ गया। चलते हैं, थोड़ा स्पीड भी अब तेज करते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है करने को। हाँ 37, ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार। 37 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? देखो जब भी क्वेश्चन में आपका फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको 3-4 लाइन में क्वेश्चन दिखेगा ना, जो दिया हुआ है उसको जल्दी जल्दी लिख लेना। क्या दिया हुआ है? ए का वैल्यू दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है ना, एक सॉल्यूट का मास यानी कि ए इक्वल टू क्या दिया? 1 ग्राम। फिर क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है ना, और डिजॉल्व इन 51.2 ग्राम। इट मीन बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 51.2 ग्राम।
और क्या दिया हुआ है, केफ का वैल्यू दिया हुआ है, यस केफ क्या दिया हुआ है 5.12। और क्या दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है यानी कि एमडब्ल्यू दिया हुआ है 250। पूछ क्या रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन विल बी लोअर्ड बाय यानी कि डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ पूछ रहा है ना, Yes, sir. यस सर। ये पूछ रहा है डेल्टा टीएफ। अब बताओ डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू होता है K into molality केएफ एम यानी कि केएफ ए इंटू 1000 by डिवाइडेड BF. बीएमडब्ल्यू। ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, एमडब्ल्यू दिया हुआ है, केएफ दिया हुआ है, सब तो दिया ही हुआ है, सबका वैल्यू पुट करोगे आंसर नहीं आ जाएगा। आ जाएगा यस क्या सर। आंसर क्या आ रहा है, 37 का क्या आ रहा है, B option. यस बी आ रहा है। ऑप्शन। तमनप्रीत धर्मेंद्र प्राखर सही है, बी होगा। आसान क्वेश्चन आते हैं, देख रहे हो ना, क्वेश्चन भाई आसान ही आते हैं नीट में, कोई टफ क्वेश्चन नहीं। किसी को 37 वाले क्वेश्चन में दिक्कत है क्या? No, sir. चलो 38 पे आते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये भी बहुत इजी है। कह रहा है सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। पर डेसीमीटर क्यूब मतलब समझे, पर लीटर, एक डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है ना, तो ये क्या है, इसका पर डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर। ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब समझते हो, Yes, sir. दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक कब होगा, जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए, यही तभी आइसोटोनिक होता है ना। Yes, sir. यस क्योंकि सर। ऑस्मोटिक Yes, sir. प्रेशर पाई जो होता है, पाई इक्वल टू क्या होता है CRT। आर तो गैस कांस्टेंट है, यस Yes, सर। sir. ई तो टेम्परेचर है, तो ये दोनों तो Yes, sir. ये पाई 1 और पाई 2 दोनों में ये कॉमन होगा, तो इसके जगह हम लिख नहीं सकते C1 बराबर C2, क्योंकि आरटी आरटी तो कट जाएगा, आरटी आरटी तो कट जाएगा ना। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है C1 बराबर C2, और आइसोटोनिक में क्या होगा C1 बराबर C2। और C1 का मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला क्या होगा A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई VMW। और इसका भी वैल्यू क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला होगा A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई VMW। क्योंकि ये 1 था तो इसके लिए 1 1 कर दो, ये 2 था तो इसके लिए हम 2 2 कर देते हैं। बोल कोई दिक्कत? No. नो सर। अब ए का वैल्यू देख लो, ए का वैल्यू 10 ग्राम दिया हुआ है, चलो भाई इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 10 ग्राम। V1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 लीटर दिया हुआ है ना, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml। और क्या दिया हुआ है, यूरिया का मोलर मास दिया हुआ है 60 ग्राम, नहीं भी दिया था तुमको पता है, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 60। A2 का वैल्यू, A2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5%, 5% मतलब 5 ग्राम, Yes, sir. 5% मतलब 5 ग्राम। और वॉल्यूम चूंकि परसेंट में है यानी कि टोटल वॉल्यूम क्या होगा 100, क्या होगा 100, तो एमडब्ल्यू का वैल्यू नहीं आ जाएगा, यस सर। एमडब्ल्यू का वैल्यू आ जाएगा। आई थिंक एमडब्ल्यू ही पूछ रहा था, यस एमडब्ल्यू ही पूछ रहा था। क्या आएगा आंसर, किसी का आया आंसर 38 का? 300, sir. यस 300 होगा, 300 सर। बिल्कुल करेक्ट। 37 का क्या होगा 300। अरे आसान क्वेश्चन है ना भाई, Yes, यस sir. सर। नीट में क्वेश्चन आसान ही आता है, टफ नहीं आता, याद रखना, ध्यान रखना। अब आते हैं 39 पे। 39 क्या रहा है, एक सॉल्यूशन जो है यूरिया का, वो बॉयल हो रहा है, वो बॉयल हो रहा है किस पे, इतना डिग्री सेल्सियस पे, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ केफ एंड केबी फॉर वाटर इज इतना एंड इतना, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट मतलब ये पूछ रहे कितने में फ्रीज होगा। अच्छा फ्रीज होगा यानी कि डेल्टा टीएफ यूज करना होगा। हम क्या जानते हैं डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, F into molality. डेल्टा टी बराबर होगा KFM, और डेल्टा टी भी क्या होगा KBM। KB into molality. अगर इसको इस क्वेश्चन 1 माने, इसको 2 माने, अगर दोनों को रेस डिवाइड कर दे, M से M कट जाएगा, M से M कट Yes, जाएगा। sir. डेल्टा Yes. टी का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है सॉल्यूशन का 100.18, यानी कि डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा 0.18। Yes, sir. केएफ दिया ही हुआ है, केबी दिया ही हुआ है, डेल्टा टीएफ नहीं निकल जाएगा भाई, यहां से डेल्टा टीएफ निकाल लोगे Yes, sir. और डेल्टा टीएफ निकल जाएगा, तो फिर जो तुम्हारा आएगा डेल्टा टीएफ उसी में माइनस लगा दोगे।
अभी हमने बात किया था ना कि डेल्टा टीएफ आ जाएगा, अगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा तो जो आएगा उसमें बस माइनस का साइन लगा देना। क्या लगा देना? उसमें माइनस का साइन लगा देना। आप जब सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा, डेल्टा टीएफ आएगा 0.654, यानी कि टीएफ क्या हो जाएगा? -0.654। क्या हो जाएगा? अरे बोलो। Yes. ऑप्शन बी। और दो ऑप्शन तो वैसे यही काट कट जाएगा भाई, जब भी तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा ना, दो ऑप्शन से ऐसे ही कट गया भाई, माइनस में होते हैं, ये प्लस में थोड़ी होगा। दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया, नहीं समझ में आ रहा है? आ गया सर। सॉल्यूशन का आ फ्रीजिंग गया पॉइंट सर। क्या होगा? माइनस में। वाटर का सॉल्यूशन है, वाटर वाला सॉल्यूशन है, फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में, या 39 का बी होगा। 40, ये तो फॉर्मूला ही पूछ दिया यार, बताओ इतना आसान क्वेश्चन है। 40 का देखते हैं कौन ऐसे करता है। ये पूछ रहा है फॉर्मूला किसका? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, अभी हमने जस्ट देखा था इसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होगा भाई 40 का आंसर? बताओ बताओ भाई, 40 का आंसर क्या होगा? पाई बराबर क्या होता है? CRT। CRT। इट मीन्स क्या होता है? इसको हम लिख सकते हो क्या? मोल बट्टा वॉल्यूम, या फिर हम जो करते हैं ना, A इंटू 1000 वाला ही करते हैं, A इंटू 1000 डिवाइड बाई VMW इंटू RT। यही होगा, यही होगा ना भाई? Yes, भाई Yes sir। क्योंकि ये MW पूछ रहा है, MW पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, MW बराबर क्या होगा? A इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम इंटू RT था, और ये इधर से पाई आया तो RT बाई पाई, यही होगा ना? यस सर। अब क्या हो गया? A इंटू 1000 है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब बताओ A जो है, A को यहाँ पे ले रहा है, सब में देख लो, एक ही जगह पे M2 लिया हुआ है, तो एक ही जगह पे अगर M2 रखोगे तो कौन सा फॉर्मूला आ रहा है बताओ? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी। तुम कहोगे सर 1000 कहाँ गया? अरे ये 1000 तब लेते हैं ना जब वॉल्यूम ml में लो, जब वॉल्यूम ml में लेते हैं तब 1000 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम लीटर में लिया होगा, कोई बात नहीं, चलो वॉल्यूम लीटर में लेगा तो 1000 लेने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम लीटर में लोगे तो 1000 लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया? देखो यही फॉर्मूला है ना, ये RT बाई एम, RT बाई एम, देखो हमारा भी वही था ना, RT बाई एम, और बाकी A बाई V की जगह पे क्या हो गया? A की जगह पे M2, A की जगह पे M2 और B की जगह B। समझ में आया? यस सर। Yes sir। काजल के सही है, तमनप्रीत के सही है, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की भी सही है, धर्मेंद्र की सही है, भागवत की सही है भी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो सबका गलत होगा क्या? ये तो सभी का रॉन्ग होगा ना? अरे वाटर को कैसे प्यूरिफाई करते हो? क्या लगाते हो घर में? Reverse osmosis। RO लगाते हो, RO, और RO का ही तो फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका मतलब यस है सर। RO। तो प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, जो सी वाटर है उससे तुम प्योर वाटर कैसे ऑब्टेन करोगे? तो सबसे पहले किसने करेक्ट किया? ये तो बहुत आसान था, चलो 41 का क्या हो जाएगा? तमनप्रीत के सही है, शिखा, सबसे पहले तमनप्रीत ने किया, फिर शिखा, धर्मेंद्र, अनिरुद्ध, भागवत, काजल, प्राखर। यस, क्या होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, और ये भी नीट में पूछा हुआ था। बता भाई, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। हाँ, ये भी आसान क्वेश्चन आ गया 42, बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्रॉम द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच वन इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट? ये आपको क्लास में बताया गया होगा। Yes sir। हाँ, कौन सा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बेस्ट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए? तो हाँ, सबके सही है, तमनप्रीत ने सबसे पहले करेक्ट किया, फिर शिखा, धर्मेंद्र, काजल, अनिरुद्ध, भागवत, सबके सही है भाई। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, 43 पे आते हैं, 43, ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हाथ वक्त पेन वन का यूज करना पड़ेगा। आसानी है,
करेक्ट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इतना, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। ये मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है सॉलिड सब्सटेंस का। क्या दिया हुआ है भाई, पी नॉट बेंजीन दिया हुआ है, द वेपर प्रेशर एट सर्टेन टेंपरेचर इज इतना Hg, ठीक है। ये आपको बेंजीन का यानी कि पी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, पी नॉट बेंजीन का वैल्यू दिया हुआ है 640। उसके अंदर कह रहा है एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइज सॉलिड जब ऐड करते हैं जिसका वेट दिया हुआ है, कितना वेट दिया हुआ है 2.175, तो उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जा रहा है, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 600, ये सबका 600 दिया हुआ है। फिर क्या कर रहा है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 2.175, एडेड इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 39, बी का वैल्यू दिया हुआ है 39.08। आपसे पूछ रहा है मॉलिक्यूलर वेट, एमडब्ल्यू बता दो, आपसे पूछ रहा है भैया एमडब्ल्यू बता दो। अरे यार एमडब्ल्यू पूछ रहा है और प्रेशर दिया है, एमडब्ल्यू पूछे कभी भी मॉलिक्यूलर वेट पूछे या फिर कुछ भी पूछे, प्रेशर अगर आपको दिख रहा है तो प्रेशर का एक ही फॉर्मूला था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला, वही लगाओ। क्या फॉर्मूला था, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट। फिर क्या था, ऊपर था तुम्हारा मोल, किसका, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट, यही था ना। यस। अब ये क्या होता है, पी नॉट का वैल्यू क्या दिया हुआ है 640, 6 यहाँ पे 640 होगा, पीएस के यहाँ पे क्या होगा 600, क्वेश्चन में दिया हुआ है 600 इसके यहाँ पे क्या होगा 640, ए का वैल्यू दिया 2.175, तो ए के जगह पे क्या लिख दोगे, हाँ बोलो, कुछ नहीं सर। मॉलिक्यूलर वेट के जगह पे एक्स मान लेते हैं, नहीं पता है सॉल्यूट का, वही तो पूछ रहा है, एक्स ही तो पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट ही तो पूछ रहा है। और मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 39.08 यस सर, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, बेंजीन है ना, तो बेंजीन का मोलर मास क्या होता है 78, 78, तो बस सॉल्व कर दो, सबका वैल्यू पुट करो, एक्स का वैल्यू नहीं आ जाएगा, यस अरे एक्स का वैल्यू आ जाएगा ना, तो एक्स का वैल्यू जब तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 69.5, बोलो कोई दिक्कत। नो सर। तो ये क्वेश्चन कैसे पता चला सर ऐसे सॉल्व होगा, अरे देखो जब भी प्रेशर आपको दिख जाएगा 640 700 कुछ भी प्रेशर दिख जाए तो प्रेशर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, और प्रेशर का फॉर्मूला जब मोलर मास वगैरह निकालना रहता है, मोल निकालना रहता है, तो यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, ये भी आसान क्वेश्चन है भाई, सारे क्वेश्चन आसान है। कह रहा है इफ 0.15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है भाई, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.15, बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी कितना है भाई 15 ग्राम, 216। नहीं बी ये रहा 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, अच्छा यस सर, यस सर, बी तुम्हारा 15 है, और क्या दिया हुआ है डेल्टा टीवी दिया हुआ है, यस सर, कितना दिया हुआ है 216। 0.216 डिग्री सेल्सियस, ये क्या दिया हुआ है डेल्टा टीवी। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मॉलिक्यूलर वेट, एमडब्ल्यू पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एमडब्ल्यू का वैल्यू बताओ, मोलर मास का वैल्यू बताओ। और क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है क्या, केवी दिया हुआ है, हाँ भाई यस सर, यस सर। केवी दिया हुआ है, यस केवी हमें चाहिए था 2.16 2.16, तो बस अब केवी दिया ही हुआ है, निकाल दो भाई, फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा टीपी बराबर क्या होता है केबी इंटू मोलालिस, और केवी एम के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, केवी इंटू ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई बीएमडब्ल्यू, और डेल्टा टीबी की जगह पे देखो क्या दिया हुआ, डेल्टा टीबी की जगह दिया हुआ ना 0.216, तो डेल्टा टीबी दिया ही हुआ है, केबी आपको दिया हुआ है, ए का वैल्यू दे रखा है, बी दे रखा है, एमडब्ल्यू नहीं निकल जाएगा, यस सर। तो बस निकाल लो एमडब्ल्यू, क्या आंसर आ जाएगा, तो सॉल्व करोगे तो 100 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यस 100 आएगा, 44 का क्या हो जाएगा बी, यस सर, ठीक है।
अरे समझ में आ रहा है? एक्चुअली Yes, हमें sir. बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, इसलिए थोड़ा तेजी में चल रहे हैं, और नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, मतलब हमारा टारगेट क्या है, अभी तक जितना भी नीट में आया क्वेश्चन सब कर लो। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ भाई हम 70 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। आज तक नीट में जब आज तक टफ नहीं पूछा तो आगे भी नहीं पूछेगा, आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। अगर मान लो आप इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो एक आइडिया लगेगा ना कि जब नीट वालों ने इतने सालों में टफ क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन का पैटर्न यही है, तो आगे भी यही पैटर्न रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत का अंतर हो सकता है बस, और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 44 तक आ गए। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। फिर से उसी तरह क्वेश्चन है यार जो अभी हमने किया था, एक आइसोटोनिक वाला किया था क्या? अरे एक Yes, आइसोटोनिक sir. क्वेश्चन किया था। आइसोटोनिक में क्या होता है, C1 बराबर C2 होता है। क्या होता है? C1 बराबर C2। C2. C1 का मतलब क्या होता है? A1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई VMW। VMW. अरे हम C1 का मतलब क्या होगा, A इंटू 1000 डिवाइडेड VMW, और इधर भी क्या होगा, A2 इंटू 1000 डिवाइडेड V2 बाई VMW. VMW। अब 1000 से 1000 कट जाएगा, ए का वैल्यू दिया हुआ है क्या, एक है, हाँ 5% दिया हुआ है ना, 5%, यानी कि A1 का वैल्यू क्या होगा, 5 ग्राम। Yes, ये sir. 5% है, यानी कि V1 का वैल्यू क्या होगा, 100। जब भी परसेंट रहेगा मतलब वॉल्यूम तो 100 ही होगा। और मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 342, लिख देंगे। Yes, sir. और फिर यहाँ पे दिया हुआ है 1%, यानी कि A2 क्या हो जाएगा, 1% है, यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 100%। में वॉल्यूम 100 ही होता है। तो M2 नहीं पता चल जाएगा ऐसे, बताओ सबका वैल्यू पुट करोगे M2 आ जाएगा। Yes, sir. तो सबका वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, M2 का वैल्यू क्या आएगा, किसी का आंसर आया 45 का। 45 का आंसर यस सबके सही है। शिखा भागवत धर्मेंद्र 45 का सही है, जिन्होंने एक लिखा है सही है। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो 46 पे आते हैं। 46 ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा ही ज्यादा नहीं। ये 46 अच्छा क्वेश्चन है, फिर 47 आएगा। 46 47 ठीक क्वेश्चन है, उसके बाद में सारे इजी क्वेश्चन है सारे, मतलब अगले 10 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको, नीट का ही है, जो आपको पेन टच करने की जरूरत नहीं है। 2 क्वेश्चन के बाद तो क्या कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज बाई 10 mm ऑफ मर्करी। तो वेपर प्रेशर बोला है डिक्रीज कर रहा है, यानी कि डेल्टा पी, अगर मान लो हम बोले इसको डेल्टा पी, तो डेल्टा पी क्या हो गया, कितना डिक्रीज हो रहा है, 10 mm ना, तो डेल्टा पी हो गया 10। और डेल्टा पी की जगह पे मतलब क्या हो गया, पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू 10। और कोई दिक्कत? नो सर। फिर कह रहा है जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज एडेड टू द सॉल्वेंट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज 0.2। एक सॉल्यूट क्या दे रहा है, 0.2 दे रहा है। फिर क्या कर रहा है, व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अच्छा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, कब, इफ द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर भी इज। अच्छा यानी कि कह रहा है कि अगर मान लीजिए डेल्टा पी डैश बराबर 20 हो जाए तो एक्स डैश सॉल्वेंट कितना होगा, ये पूछ रहा है। समझ में आया? पहले कह रहा है कि चेंज इन वेपर प्रेशर 10 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, कह रहा है मान लो अगर चेंज इन वेपर प्रेशर क्या हो जाए 20 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बता दो। तो चलो पहले का यूज करते हैं हम, चूंकि जब भी प्रेशर की बात आएगा तो रॉल्स लॉ लगाओगे। रॉल्स लॉ क्या कहता था, रॉल्स लॉ कहता था पी नॉट माइनस पी एस, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं पढ़ते थे, RLVP, वो यही कहता था ना, पी नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्व, भाई यही था ना। Yes, sir. Yes. सॉल्व तो क्वेश्चन में दे रखा है 0.2 का वैल्यू, 0.2 दे रखा है, पी नॉट का वैल्यू दे रखा है, पी नॉट माइनस पी एस का वैल्यू 10 दे रखा है ना, तो इसका Yes, वैल्यू तो 10 sir. हो जाएगा, इसका वैल्यू तो 10 हो जाएगा। इट मींस पी नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 बाई 0.2, इट मींस 0 Yes, 50 हो sir. जाएगा क्या, पी नॉट का वैल्यू 50 नहीं हो गया। Yes, sir. अब Yes, sir. सेकंड केस पे आते हैं, ये जो तुम्हारा है ये सेकंड केस पे आते हैं।
अब यहां से तुम अगर अप्लाई करोगे फॉर्मूला तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं डेल्टा पी, यहां से क्या जानते हैं, डेल्टा पी डैश डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, यस सर। और डेल्टा पी नॉट का वैल्यू तो पहले ही दिए रखा हुआ है 20, तो इसके यहाँ पर 20 रखोगे भाई, Yes, इसके sir. लिए दोगे, और पी नॉट का वैल्यू अभी हमने निकाला क्या था 50, तो इसे आप 50 रखोगे। यस सर। तो एक सॉल्यूट, सेकंड केस में एक सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सेकंड केस में एक सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डेल्टा पी डैश डिवाइडेड बाई पी नॉट। डेल्टा पी डैश क्वेश्चन में दिया हुआ 20, ये अभी पी नॉट निकाले 50, सॉल्व करोगे क्या आएगा 0.4, और ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब बता मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इस हिसाब से क्या हो जाएगा 1 minus 0.4. 1 माइनस 0.4, इट मींस 0.6, यही आंसर होगा 0.6। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो 46 का हो जाएगा आपका 0.6। आगे बढ़े, यस सर। Yes, sir. 46 हो गया। अब आते हैं 47 पे। ये भी आसान क्वेश्चन है यार, सारे क्वेश्चन आसान है। कह रहा है वेबर प्रेशर ऑफ CCl4 एट इतना इज 143 mmHg। इट मींस प्योर पी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, पी नॉट का वैल्यू क्या दिया हुआ है 143 143 143 दे रखा है, पी नॉट का वैल्यू 140 दे रखा है, फिर ए का वैल्यू दिया है 0.5 ग्राम, यानी कि ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.5 ग्राम, और क्या दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 65, और क्या दे रखा है 100 ग्राम ऑफ CCl4, यानी कि सॉल्वेंट दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है 100। 100। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि पीएस पूछ रहा है, पीएस बताओ, ये पूछ रहा है। जब भी प्रेशर का बात होगा, जब भी तुमको पी नॉट वगैरह दिखेगा, तो पी नॉट वगैरह दिख जाए तो एक ही फॉर्मूला हमारा काम क्या आ रहा है, क्या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से पी नॉट माइनस पीएस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू क्या था मोल सॉल्यूट Yes. डिवाइडेड बाई मोल सॉल्वेंट। Yes. पी नॉट का वैल्यू दे रखा है कितना 143, पीएस का वैल्यू नहीं दे रखा है, फिर पी नॉट का दिया रखा है 143। मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए जुगाड़ दे रखा है 0.5 ग्राम दिया हुआ है, और इसका मोलर मास भी दिया हुआ है 0.5 डिवाइड बाई 65, और मोल सॉल्वेंट का भी क्या दे रखा है 100 ग्राम, सॉल्वेंट क्या है 100 ग्राम, तो 100 लिखेंगे। और CCl4 का मोलर मास क्या होता है, CCl4 का मोलर मास निकालोगे तो क्या होगा, एक कार्बन का 12 और क्लोरीन का 71, दो क्लोरीन का 71, चार क्लोरीन का 142, तो क्या होगा 12 प्लस 142, इट मीन्स 154, यही होगा ना। यस सर। तो यहाँ पे 154 लिख दोगे, सॉल्व करोगे तो बताओ पीएस का वैल्यू नहीं आ जाएगा, यस सर। और पीएस ही तो पूछ रहा था, आपसे पीएस ही पूछ रहा था, सॉल्व करोगे तो पीएस आ जाएगा वो कितना 141.31, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? Yes. यस सर। समझ में आया? हाँ, किसी को डाउट हो तो बताओ भाई, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा 47 का सी होगा। अब अगला जितने भी क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, उसमें आपको पेन टच करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही तुम आंसर देते जाओगे। देखो अगला 5 मिनट में हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी जस्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था यही वाला क्वेश्चन था, बोलो याद करो। अरे आज की क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 30 था यही क्वेश्चन था ना। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 30 कब पूछा हुआ था भाई, किस ईयर में, 30 पूछा हुआ था 2021 में, और ये कब पूछा हुआ है 1996 में। क्वेश्चन क्या है, सेम है, यानी कि ये क्वेश्चन दो नीट में 2 बार पूछा हुआ है, एक पूछा हुआ है 2021 में, एक पूछा 1996 में। क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन पूछा था, अभी हम बताए थे ना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना मॉलिक्यूलर मास के। यस सर। Molecular mass. Yes. यानी कि यूरिया का सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा ग्लूकोज का, फिर होगा सुक्रोज का। Sucrose. यूरिया का वैल्यू क्या था, यूरिया वाला का था P2, P2. इसके जगह P2 था, इसके जगह पे P1 था, और इसके जगह पे P3 था। P3. तो बस सेम क्वेश्चन है यार जो स्टार्ट में किए थे। A option. ये 48 का क्या हो जाएगा, ए। यस,
चलो 48 तो हो गया, वही वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो हाँ नीट में रिपीट करता है भाई, नीट में क्वेश्चन रिपीट करता है, तुम सामने देख रहे हो। Yes, sir. यार ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन है पूछने वाला? हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछ दे तुम्हारा, तुमको तो फिर तो मजे ही मिल। क्या होगा इसका आंसर बताओ? 49 का चैट बॉक्स में बताओ यार। 49 ए, बच्चे ए बोल रहे हैं। यस यस ए। 49 का क्या होगा? ए होगा। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा था ना, आरएलवी भी क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। Yes, sir. तो क्या होगा यार, क्या क्वेश्चन पूछा है ये? बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हाँ बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन नीट में है, नीट में पूछा हुआ है। चलो फिर से क्वेश्चन 50 पे आते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है इफ 0.1 m सॉल्यूशन 50 बताओ भाई। तो तुम 40 लिख रहे हो तमनप्रीत, 40 तो कब लिखी है? 40 पे आ गए हम। वो 49 था, 49 नहीं था। तो 49 का किसने किसने करेक्ट किया था? तो नाम देख लेते हैं। सबके सही थे यार, पाखर, धर्मेंद्र, तमनप्रीत, पागल। 50 का क्या होगा, इतना क्या सोच रहे हो? अरे मोलारिटी सेम है तो मूवमेंट होगा क्या? No, sir. तो क्या सोच रहे नो हो? सर। जब मोलारिटी सेम है तो मूवमेंट नहीं होगा, बात खत्म। क्योंकि पाई बराबर क्या होता है? पाई बराबर तो सी आर टी होता है। आर क्या है? कांस्टेंट है। टी टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, रूम टेम्परेचर कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है तो रूम टेम्परेचर मान लो, और सी सेम ही दिया हुआ है। तो पाई वन बराबर पाई टू नहीं होगा? यस सर। इस केस में पाई वन बराबर पाई टू होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सी बराबर है। दोनों का C1 बराबर C2 था ना। जब दोनों का C बराबर है यानी Yes, कौन sir. सा सॉल्यूशन? आइसोटोनिक। ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ? आइसोटोनिक। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई मूवमेंट होता है क्या बताओ? नो सर। No, आइसोटोनिक में sir. कोई मूवमेंट नहीं होता है, आइसोटोनिक में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। चलो 51 बहुत टफ क्वेश्चन फिर से आ गया आपके सामने। बताओ भाई, ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? 51 टफ है आसान है? या सबके सही है? धर्मेंद्र के सही है, शिखा के सही है, शिखा ने सबसे पहले किया, फिर तमनप्रीत के भी सही है, काजल रॉन्ग, काजल की रॉन्ग। अरे विच वन इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? Option C, sir. Option C. Option C, sir. यस ऑप्शन Option सी। C. फिर रॉन्ग क्यों बोल रहे थे? अरे फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी कि डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग। डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग ये क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, डेल्टा टी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, और वेपर प्रेशर नहीं होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है। अब बताओ, ब्लड सेल रिटेन देयर नॉर्मल सेम इन सॉल्यूशन व्हिच आर। मतलब ब्लड सेल को तुम पानी में रख रहे हो तो वो अपना नॉर्मल क्या ले रहा है? मतलब जो आपका नॉर्मल शेप है वही है, शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा है। कैसा सॉल्यूशन होगा? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक क्या होगा? 52 धर्मेंद्र के करेक्ट है, शिखा के करेक्ट है, तमनप्रीत के करेक्ट है, काजल की भी सही है। तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, भागवत के सही है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्या होगा? आइसोटोनिक। कोई मूवमेंट नहीं तो आइसोटोनिक। ठीक है। अरे बोलो। Yes, यस sir. सर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 53। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ। आरएलवीपी की बात कर रहा है। आरएलवीपी बराबर क्या था? एक सॉल्यूट था ना। Yes, sir. तो ये कह रहा है Yes, रिलेटिव sir. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ। एक सॉल्यूट क्या क्या होता है बताओ? 53 का क्या होगा? So number of moles of solute, total moles over total Yes. moles of solution. 53 का किसने सही दिया था? बी जिन्होंने किया है। तो 52 का भी बी था क्या? अरे पगले ऐसे नाम क्वेश्चन नंबर लिख के मैसेज करो। 53 का बी। तुम पिछले क्वेश्चन का बी लिखे थे, मुझे लग रहा है इसका सही बोल रहे हो। लिख दिया करो कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है। यस सर। तो मैं ये टाइमिंग से देख रहा हूँ, शिखा का सही है, भागवत का सही है, प्रार्थना का सही है। सर मैंने भी किया है। हाँ सही भी, आपका भी सही है रानी। यस रानी आपका भी सही है। 53 का क्या होगा? बी होगा।
मोल ऑफ Yes. सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू द टोटल मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन, टोटल मॉलिक्यूल यही मोल फ्रैक्शन होता है ना, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल फ्रैक्शन हो गया ये रहा। चलो 53 हो गया। 54 क्या होगा? फिफ्टी फोर का बताओ क्या होगा? फिफ्टी फोर द वांट ऑफ फैक्टर आई पूछ रहा है, बैरियम हाइड्रोक्साइड। यस 54 का धर्मेंद्र का कहना है डी, यानी कि रानी का डी है, शिखा का डी है, और बाकी बच्चे बताओ भाई, इतना आसान क्वेश्चन है। बैरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? BaOH2. BaOH2, यस BaOH2। जब भी आई पूछेगा ना और कुछ मेंशन ना रहे, तो याद रखना इसके बगल में क्या है और इसके बगल में क्या है, दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 हुआ। Yes, sir. यस सर। और नीट में इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी तुम देखना बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आई के ऊपर, नीट में बहुत बार। देखो ये नीट 2016 में पूछा हुआ है। जब कुछ ना लिखा रहे क्या करोगे, इसके बगल में क्या है, बीए के बगल में, और यहाँ पे क्या है, दोनों को ऐड कर दिया, तो 1 + 2 3। अरे समझ में आया? तो 54 का क्या Yes, होगा? sir. यस रमनप्रीत, भागवत, काजल, शिखा सबके सही थे। 55 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर kg solution of X in water is greater than equimolar solution of Y in water. Which one of the following statement is true in this case? बताओ भाई 55 का कौन सा स्टेटमेंट करेगा? कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट जो है X में ज्यादा है एज कंपेयर टू Y में। X में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है चूंकि, और ये क्या है 0. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी, यानी कि मोलालिटी क्या है, मोलालिटी दोनों केस में क्या है 0.2। और अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यानी कि डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, KB into molality. KB into मोलालिटी। molality। लेकिन बाद में तुम फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन देखोगे क्या था, आई इंटू केबी इंटू मोलालिटी, यही था ना? Yes. यस सर। आई लग जाता है, वांट ऑफ फैक्टर आगे लग जाता है, वांट ऑफ फैक्टर ये जो आई था ना ये आगे लग जाता है। अब बताओ एम तो सब में सेम है, दोनों का सेम है 0.2, केबी तो दोनों में सेम ही होगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा आई के, भाई डेल्टा टीबी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। यस सर। और Yes, आई sir. देख लो, आई जिसका ज्यादा होगा उसका डेल्टा टीबी ज्यादा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है एक्स का डेल्टा टीबी ज्यादा है, यानी कि एक्स का आई ज्यादा होगा कि नहीं, यस सर। एक्स का आई ज्यादा है। और आई ज्यादा कब होता है, जब मॉलिक्यूल टूटे या जुड़े, मॉलिक्यूल टूटेगा तो आई ज्यादा होगा या मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो आई ज्यादा होगा, बताओ। अरे टूटने पे या जुड़ने पे क्या हो गया, डिसोसिएशन होता है ना, आई जो होगा डिसोसिएशन होगा तो ज्यादा होगा। जैसे देखो ये क्या होगा, यहाँ पे ये टूटा था, ये कैसे टूटेगा, बैरियम 2+ में, और किस में टूटेगा 2 हाइड्रोक्साइड में, इसलिए हम 3 लिख रहे थे भाई। देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 2 1 3, तो जो जितना ज्यादा टूटता है ना आई उसका उतना ही ज्यादा होता है। NaCl कितने में टूटता है, NaCl Na+ और Cl, तो यानी कि NaCl का आई क्या होगा, NaCl का आई 2 होगा, तो NaCl 2 पार्ट में टूटा था, ये तुम्हारा बैरियम 1 मोल और 2 मोल हाइड्रोक्साइड 3 मोल, तो जो जितना ज्यादा टूटता है उसका आई उतना ही ज्यादा होता है। क्योंकि x का वैल्यू क्या है, x का डेल्टा टीबी ज्यादा है, यानी कि x का आई ज्यादा होगा, आई ज्यादा होगा यानी कि x टूट रहा होगा, तो x क्या टूट हो रहा होगा, x डिसोसिएशन हो रहा होगा। समझ में आया? Yes, यस sir. 55 का Yes, sir. मनप्रीत सही है, काजल, धर्मेंद्र सबके सही, भागवत 56 which will exhibit the largest freezing point, कह रहा है कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट
मतलब किसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी कि ये पूछ रहा है डेल्टा टीएफ किसका ज्यादा है, डेल्टा टीएफ किसका ज्यादा है ये पूछ रहा है। अब बताओ डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या था, क्या था? I into KF into molality. यस आई के एफ, क्या होगा आई इंटू के एफ इंटू एम, क्योंकि एम तो सबका सेम है 0.1, के एफ भी कांस्टेंट ही है, यस सर। आई पे डिपेंड करेगा, डेल्टा टीएफ Yes, sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। अब सबका आई बताते जाओ, केसीएल का आई क्या होगा, 2. 2 होगा, इसका क्या होगा, So ये 1 होगा. 1 होगा, इसका क्या होगा, So इसका 5. सर ये 5 होगा। 5 होगा। कैसे पता चला 5 होगा, देखो ये 2 रहा, ये 3 रहा, 2 3 5, 5. 2 3 5, इसका क्या होगा, 3. 3 होगा, 3 यस 3 होगा। कैसे पता चला 3 होगा, ये भाई ये 2 है, Yes, तो sir. तुम ये मत कर देना ये सर ये 2 और ये 4, 2 4 6 नहीं भाई, ये सल्फेट एक साथ आता है, ये सल्फेट है ना, ये साथ में रहता है, तो क्या होगा 2 + 1 यानी कि 3, तो सबसे ज्यादा क्या है सी का होगा कि नहीं, Yes, sir. यस सर। तो आंसर होगा आपका सी। तो 56 का किसका किसका करेक्ट है भाई, काजल ने सी दिया हुआ था, धर्मेंद्र, शिखा, अमनप्रीत, ओके सही है भाई। चलो 57 बताओ भाई, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। चैट बॉक्स में बताओ इसका आंसर। फिफ्टी सेवन का क्या होगा चैट बॉक्स में आंसर। शिखा का कहना है सी, धर्मेंद्र का सी, अमनप्रीत के सी है। चलो भाई, हाँ भाई 57 के सी ही होंगे। क्या कह रहा है, द वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर ए कंपाउंड, भाई कह रहा है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन में क्या होगा ज्यादा और एसोसिएशन में क्या होगा कम, तो पहले का क्या होगा ज्यादा, बाद का क्या होगा कम होगा, तो पहले ज्यादा बाद में कम, समझ आया? जहाँ Yes, sir. डिसोसिएशन होगा वहां पे यस ज्यादा, सर। जहाँ पे एसोसिएशन होगा वहां पे कम होगा, रेस्पेक्टिवली कह रहा है, यानी कि पहले का ज्यादा होगा दूसरे का कम होगा। चलो 57 हो गया, अब आते हैं 58 पे। 58 क्या कर रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट, क्या कर रहा है भाई 58, अभी हमें जल्दी बताओ भाई। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज, फॉर वाटर इज, अच्छा डिप्रेशन कांस्टेंट यानी केएफ का वैल्यू दिया हुआ है ना, केएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.86, ये नहीं भी दिया रहा था तुमको पता होना चाहिए, केएफ का वैल्यू 1.86 ही होता है। फिर क्या दे रहा है, ए दिया हुआ है, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 ग्राम, ए 5 ग्राम दिया हुआ है। इट डिजोल्व इन, बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 45 ग्राम, 45 gram. बी 45 ग्राम दिया हुआ है, और कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो रहा है -3.82 से, यानी कि डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा 3.82, बताया था ना भाई डेल्टा टीएफ और टीएफ में क्या रिलेशन, बस माइनस हटा दो, बस एक में माइनस लगेगा एक में माइनस नहीं लगेगा, डेल्टा टीएफ रहेगा तो याद रखना कभी भी चेंज में माइनस नहीं आएगा, चेंज में कभी माइनस नहीं आएगा, डेल्टा टीएफ का वैल्यू क्या होगा 3.82, ठीक है। यस सर। Yes, sir. कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर, यानी कि आई पूछ रहा है यार, आई आपसे पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे आई, डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है बताओ, IKF molality. आई के मोलालिटी, मोलालिटी के एफ, यानी कि आई के एफ ए इंटू 1000 by BMW. बाई बीएमडब्ल्यू, यस बीएमडब्ल्यू कार होता है ना बाई बीएमडब्ल्यू। डेल्टा टीएफ का वैल्यू दिया ही हुआ है देखो 3.82, डेल्टा टीएफ दिया हुआ है, केएफ का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दे रखा है, देखो ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, एमडब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है क्या,
MW दिया हुआ है देखो तो, नहीं दिया तो निकाल लेंगे ना, Na2SO4 का निकाल लेंगे। Yes, sir. Na2SO4 का MW क्या हो जाएगा, Na2SO4 इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, MW क्या होगा 142, निकाल के तुम देख लेना। तो MW का वैल्यू पुट कर दोगे, आ जाएगा आंसर। Yes, sir. तो बस सबका वैल्यू पुट करोगे तो आई का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा, कि बाकी सारे कुछ दिए हुए हैं, तो आई निकल जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, अरे हो जाएगा ये सर। क्वेश्चन। तो सॉल्व करोगे तो 58 Yes, का sir. बी आएगा, 58 का बी आएगा आंसर, Yes, sir. 58 का बी। अब आते हैं 59 पे। 59 का क्या होगा, A 0.1 molar aqueous solution of a weak acid is 30% ionized। 30% ionized कह रहा है, अच्छा 30% ionized होगा मतलब 30% टूट रहा है वो। Yes, sir. मोलिटी क्या दिया हुआ है, M क्या दिया हुआ है 0.1, और चूंकि ये 30% आयोनाइज हो रहा है तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 Plus n minus 1 30%। alpha. 1 + 0, हाँ वो तुम करके देख लेना, 1 + 0.3 करोगे यानी कि 1.3 होगा, I का वैल्यू 1.3 होगा। ठीक है, Yes, Yes. sir. अरे एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है बताओ, I = 1 + n - 1 अल्फा होता है ना। Yes, sir. ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 + n - 1 यानी कि 2 - 1 करोगे, 2 - 1 1 हुआ, और अल्फा का वैल्यू 0.3 रहेगा, 1 × 0.3 क्या होगा 1 + 0.3, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.3 नहीं हो जाएगा। तो तुम ऐसे तुम ध्यान रखना यार, जब भी 30% कुछ मेंशन नहीं रहेगा ना, तो 30% आयोनाइज वगैरह रहेगा तो सीधे 1.3 कर देना, क्या रख देना 1.3। तो आई का वैल्यू पता चली गया। आपसे पूछ रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, टीएफ का वैल्यू पूछ रहा है, तुम डेल्टा टीएफ निकालो, जो वैल्यू है उसमें माइनस लगा देना। Yes, sir. D option, sir. तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा आई के एफ एम। Yes, sir. आई का वैल्यू दे रखा है, नहीं आई का नहीं दिया हुआ था लेकिन हमने फाइंड कर लिया 1.3 होगा, केएफ का वैल्यू क्या होगा 1.86 होगा ना, देखो दिया हुआ है 1.86. 1.86। Yes, sir. एम का वैल्यू 0.1 दिया हुआ है, सबका वैल्यू पुट करो, डेल्टा टीएफ आएगा, डेल्टा टीएफ क्या आएगा 0.241, 2418. यानी कि टीएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस लगा दो, -0.241, आंसर क्या हो जाएगा Option D. Option D. ऑप्शन डी। यस 59 का क्या होगा ऑप्शन डी, सबके सही है, शिखा काजल भागवत प्राखर सबके सही भाई। चलो 59 से अब आते हैं 60, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा है। एन एक्वा सॉल्यूशन इज 1 मोलल इन KI विच चेंज कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अरे वेपर प्रेशर कब बढ़ता है ये बताओ, अच्छा ये बताओ किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तुम्हारे पास दो केस रख रहे हैं, तुम बताना किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, एक में क्या है वाटर है, दूसरे में क्या है वाटर प्लस मिट्टी है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, Water plus solid. ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है या बी का ज्यादा है, Sir, A का. ए का ज्यादा होगा, यानी कि जब भी हम क्या सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, तभी हम पढ़ते हैं ना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जब भी सॉल्यूट मिलाओगे वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। बी में तुम Yes. सॉल्यूट मिला रहे हो, मिट्टी मिला रहे हो, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। और कॉमन सेंस से भी तुम सोच सकते हो, तुम छत पे जाओ, क्या करो, दो ग्लास लो, एक ग्लास में केवल पानी लो और दूसरे ग्लास में पानी प्लस मिट्टी डाल दो, जल्दी कौन भाप बन के उड़ेगा, पानी वाला। Yes, Yes, sir. sir. मिट्टी वाला पानी प्लस मिट्टी, तो वो जल्दी वेपर बन के नहीं ना उड़ेगा, Yes, sir. नहीं मिलेगा। यानी कि सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है, विच चेंज विल कॉज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कह रहा है कि क्या करोगे कि वेपर प्रेशर इंक्रीज करे। अरे वेपर प्रेशर इंक्रीज करने का तरीका क्या है, सॉल्वेंट मिलाओ, सॉल्यूट नहीं। ये देखो ये क्या है, ये सॉल्यूट है, ये भी सॉल्यूट है, ये भी Yes, सॉल्यूट है, sir. ये Yes, सॉल्वेंट है। sir. सॉल्वेंट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बस कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। 60 का क्या होगा डी, यस सबके सही है भाई, 60 का डी होगा। अब आते हैं, समझ में आया। Yes, sir. अब आते हैं 61 पे, कह रहा है भाई मोलालिटी दिया हुआ है, देखो चैट बॉक्स में लिख देना, जिसका आंसर आ जाएगा लिख देगा, मोलालिटी दिया हुआ है। अब कुछ ही क्वेश्चन है यार, उसके बाद में क्लास, मतलब 5 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगा।
5 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और तुमको मतलब कॉन्फिडेंट फील होगा कि हाँ भाई हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया आज तक जितने भी नीट में पूछे हुए। तो बस 5 मिनट और वेट कर लो, क्लास ओवर ही होने वाला है। 0.002 स्मॉल एम का वैल्यू दिया हुआ है 0.002 और क्या दिया हुआ है, डेल्टा टीएफ का वैल्यू दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज Yes. कर रहा है ना, तो हम लिख देंगे Yes, डेल्टा टीएफ के लिए क्या होगा, बस माइनस का साइन घटा दो, 0.00732 ये दे रखा है। उसके अंदर क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस, यानी कि आई का वैल्यू पूछ रहा है। ये क्या कहना चाहते हो, ध्यान से पढ़ो लैंग्वेज में, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस, मतलब कह रहा है एक मोल कितना आयन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि आई ही पूछ रहा है ना भाई, कितना टूटेगा वो आई तो बताता है। एक मोल कितना Yes, में sir. जाएगा, जैसे एक मोल NaCl कितना में टूटता है तुम बताओ, एक मोल NaCl कितने में ब्रेक होता है, Sir, 2. 2 में टूटता है ना, 1 मोल NaCl 2 पार्ट में टूटता है। Yes. और ये 2 पार्ट में टूटता है, ये क्या बता रहा है, इसका आई ही तो है, यानी कि Yes, कैसे sir. कर रहा है, ये आई पूछ रहा है, आई पूछने का कोई दूसरा लैंग्वेज चेंज कर दिया, लेकिन ये पूछ रहा है आई ही, आई पूछ रहा है, बस कुछ नहीं करना है। केव का वैल्यू दे रखा है क्या, हाँ भाई केव भी दे रखा है, केव का वैल्यू 1 नहीं भी दे रहेगा तो आपको मालूम है 1.86 होता है। तो आई के निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, डेल्टा टी बराबर आई केव KF into M mole. सर इसमें हमने आई तो निकालना था, वो तो निकल गया, तो नहीं formula आई तो निकालना है ना, निकला कहाँ, आई कहाँ निकला हुआ है, आई निकालना है। देखो डेल्टा टीएफ दे रखा है, ये दे रखा है, केफ दे रखा है, एम दे रखा है, आई निकल जाएगा। Yes, sir. आई तो निकालना है, देखो डेल्टा टीएफ दे रखा है, एम दे रखा है, केफ दे रखा है, आई निकालनी है, ठीक है। समझ आया? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 61 भी हो गया। अब आते हैं 62, ये पूछा हुआ है नीट 2007 में। क्या कह रहा है भाई, 0.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, एम का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है 0.5, 20% आयोनाइज, यानी कि अल्फा का वैल्यू क्या दे रखा है 0.2, और 20% का मतलब क्या हुआ, 2. 20% दिया हुआ है, यानी कि फ्रैक्शन में बात करोगे तो 0.2, अल्फा का वैल्यू दे रखा हुआ है, आयोनाइज मतलब अल्फा का वैल्यू दे रखा है। अच्छा HX है, HX है मतलब क्या होगा, एन का वैल्यू क्या होगा बताओ, HX के लिए एन का वैल्यू क्या होगा, कितने पार्ट में टूटता है एन HX, Sir, 2. 2 part में. एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। और क्या दे रखा है, केफ का वैल्यू दे रखा है, केफ क्या दे रखा है 1.86, पूछ क्या रहा है, द लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी पूछ रहा है, डेल्टा टी पूछ रहा है। बताओ क्या ऑप्शन सी और डी हो सकता है क्या, No, sir. नो कभी भी डेल्टा टी माइनस में नहीं हो सकता, कभी भी डेल्टा टी माइनस में नहीं हो सकता, तो सी डी तो ऐसे ही काट दो, जो होगा ए और बी में होगा, ठीक है। D, sir. अभी देख लेते हैं, डेल्टा टी पूछ रहा है, तो डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या होता है, So I That is I into KF into molarity. इनटू एम, एम का वैल्यू तो दे रखा है 0.5, Yes, केफ sir. का वैल्यू दे रखा है 1.86, आई Yes, नहीं दे sir. रखा है, I नहीं आई दे निकाल लो, हो गया। आई कैसे निकलेगा, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 1 plus n n minus minus 1 1 alpha. ये टूटता है तो आई का फॉर्मूला है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, 1 प्लस n माइनस 1, n क्या था 2 था, 2 माइनस 1 2. अल्फा क्या था 0.2, 3. तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, क्या हो रहा है 1.2 होगा, 1.3. Yes, sir. 1.3 कैसे होगा, Oh, sorry, 2, sir. अब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 1 आई का वैल्यू हो गया 1.2, लो आई का वैल्यू भी रख दो 1.2, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.2, 1.2. यही कुछ आएगा ऐसे, ठीक है। अरे हो जाएगा, Yes, sir. तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो गया बी, बी हो जाएगा, Option ठीक है? D. चलो 62 हो गया। अब आगे के सारे क्वेश्चन पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। 63 ये भी नीट में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 0.1 m एक्वा सॉल्यूशन विल हैव लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट बताओ किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, Option I के बराबर क्या होता है आई के एफ एम। अब एम का वैल्यू तो सब में फिक्स है 0.1, के एफ भी सब में फिक्स है, यानी कि जो होगा आई डिसाइड करेगा, अरे बोलो आई ही डिसाइड करेगा ना, Yes. तो देख लो आई किसका क्या है,
आई जिसका So- ज्यादा होगा वही होगा। सर सी ऑप्शन का। सी होगा। पहले का आई क्या होगा, पहले जल्दी बताओ, पहले वाले का आई क्या होगा? सर 2, सर दूसरे 2 का? दूसरे का 1, सर दूसरे 1 का 5 सर 5 और इसका 1। 1 तो देखो, अरे ये एग्जांपल अभी एक और क्वेश्चन में हमने देखा था, ये सारे एग्जांपल एक Yes, और sir. क्वेश्चन, तो सेम ही क्वेश्चन है एक तरह से, ये भी रिपीट ही तुम कर सकते हो, रिपीट ही क्वेश्चन है। तो हाँ भाई, नीट में क्वेश्चन रिपीट करता है, नीट में क्वेश्चन रिपीट करता है। तो क्या हो गया, 63 का सी हो गया, ठीक है। 64 Yes, पे आ sir. जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज द सेम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। ये कह रहा किसका आई का वैल्यू सेम है एज कंपेयर टू इसके। बताओ क्वेश्चन में जो है इसका आई का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन का आई क्या होगा? अरे इसका आई क्या है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है? 4 सर 4। हाँ इसका 4 है, कैसे? ये Yes. 3 और ये 1, यानी कि इसका आई क्वेश्चन में जो है उसका आई 4 है। 4 अब ये पूछ रहा है किसका आई 4 होगा, जो इसका आई 4 होगा वही आंसर होगा। तो बताओ B पहले वाले का आई option. क्या होगा? सर 3। 3, यस। दूसरे वाले का? सर 4। Sir 4 यस। तीसरे वाले का? Sir सर 5 5। तीसरे वाले का 5। देखो ये बार बार ये एग्जांपल आ रहा है क्या? और इसका Yes, sir. 2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 64 का? B ऑप्शन। बी हो जाएगा, यस बी होगा 64 का बी। तो क्वेश्चन तो यार इजी आता है नीट में। 65 पे आओ, द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जिबिटेड बाई, देखो मोलारिटी सेम दे रहा है, मोलारिटी सेम दे रहा है और कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा। तो बताओ पाई बराबर क्या होता है, पाई का फॉर्मूला बताओ। I into CRT। यस, पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी। आर कांस्टेंट, मतलब आर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर 25 दे Yes, रखा sir. है। सी तुम्हारा दे रखा है, ये भी फिक्स है, यानी कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आई। जिसका I आई होता। ज्यादा उसका पाई ज्यादा, जिसका आई ज्यादा उसका पाई ज्यादा। बताओ किसका आई ज्यादा? Yes. पहले वाले का आई Sir बताओ, option C इसका ग्लूकोज का आई क्या होगा? 1। 1। One. यूरिया का 1। 1, 1 इसका 3। 3, 3 यस, इसका 2। 2 तो आंसर क्या हो जाएगा? C ऑप्शन। option C ऑप्शन सी, ठीक है। चलो ये भी नीट का, और ये रहा लास्ट क्वेश्चन नीट का, इसको तुम चैट बॉक्स में करो। फिर हमारा जो टारगेट था लास्ट 36 ईयर का नीट का क्वेश्चन करना, वो पूरा होगा। इसका आंसर सर हाँ बोलो। तो जिसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा आता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट तो कम होता है ना। जिसका डिप्रेशन, हाँ डेल्टा टी ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा ना। हाँ भाई, तो उससे पीछे एक क्वेश्चन था, उन्होंने उसमें मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट बोला था। फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा था, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा हुआ था। आपने क्वेश्चन ठीक से ओके नहीं किया। वो डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा हुआ था। ओके सर। कह रहा है मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, यानी कि ये इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है डेल्टा टीएफ किसका ज्यादा होगा। ये पूछना चाह रहा है डेल्टा टीएफ किसका मैक्सिमम होगा। अरे समझ में आ रहा है, यही पूछना चाह रहा है ना। Yes, sir. तो डेल्टा टीएफ किसका मैक्सिमम होगा, उसके लिए क्या होगा, डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा, आई। I KF into M. अब केएफ तो सबका सेम क्या होगा, सेम ही होगा, Yes, sir. क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है ना, एक्वा सॉल्यूशन तो केएफ सबका सेम होगा 1.86। तो जिसका क्या होगा डेल्टा टीएफ, यहाँ पे क्या कर सकते हैं डेल्टा टीएफ, इसके कैसे चेक करोगे, जिसका आई इंटू एम ज्यादा उसका डेल्टा टीएफ ज्यादा, यही होगा ना, जिसका आई इंटू एम ज्यादा। Yes, sir. अब बताओ तुमको यहाँ पे बताना है आई इंटू एम, पहले वाले का आई इंटू एम क्या होगा। पहले तो तुम आई लिखा दो, NaCl का आई का वैल्यू क्या होगा जल्दी बताओ। 2। Sir 2 इसका MgI2 का आई का वैल्यू, सर इसका 3। इसका 3, यस। इसका मिथेनॉल का, ये मिथेनॉल ये पूरा नहीं टूटेगा एक्चुअली, ये क्या होगा, इसका अल्फा आपको दिया रहेगा, अगर मान लो अल्फा नहीं दिया रहा तो मान लेते हैं पूरा टूट जाता है, 2 मान लिया जाएगा। ये नहीं, ये अल्कोहल है ना C2H5OH, ये एक्चुअली ये Yes, परसेंट ये कंप्लीटली नहीं टूटेगा। अरे ये अल्कोहल है ना, थोड़ा सा टूटेगा। तो खैर इसको हम Yes, अभी sir. ऐसे ही स्टार मार करके छोड़ते हैं। या चलो हम मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम 2 तक ही जा सकता है। चलो मैक्सिमम मान लेते हैं कि ये 2 तक गया, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है। Yes, sir. यस। और ये बताओ MgSO4,
सर 2 ये भी sir. 2 तक जाएगा, ये भी 2 तक जाएगा। चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा फिर, IM का वैल्यू सर क्या ऑप्शन ए, ऑप्शन ऑप्शन ए। ए। आओ देखते हैं, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, I इंटू 2 करोगे तो क्या होगा 0.02। 02. 0 अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0.015. 0.015। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या होगा 0.01, 0.0। यही होगा ना। Yes sir. और इसको भी तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 0.01, ये 0.01 से कम ही होगा भाई, ये 2 नहीं होता है, मतलब ये कंप्लीटली टूटता नहीं है। तो खैर अगर मैक्सिमम भी जाओगे तो 0.01 आया, सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, ए का नहीं आ रहा है, यस सर। ए का आ रहा है, तो आपका 66 का क्या होगा, ये होगा। सर डी ऑप्शन का भी तो 0.01 नहीं आ रहा है। अरे तो इसका 0.02 आ रहा है ना, Yes sir. ये 0.02 आ रहा है, Yes इसका sir. 0.02। अरे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे यस सर। Yes sir. तो 66 का क्या होगा, ए होगा। ठीक है, प्रार्थना का सही था, शिखा का सही था, धर्मेंद्र का सही था, तमनप्रीत, बाकी सही बच्चों के भी करेक्ट। तो हमारा जो टारगेट था क्या, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे कब, 1988 से लेके 2023, मतलब 2023 तक जितने भी क्वेश्चन नीट में आएंगे हमने सारे डिस्कस कर, इन 2 क्लास में हमने सारे डिस्कस कर। क्या सारे क्वेश्चन टफ थे क्या, नो सर। No sir. तो इजी लगा होगा। अगर क्या आप सर? टफनेस की बात करो तो बस 10 से 15% ही ऐसे क्वेश्चन थे जो हम कह सकते हैं यार टफ था, 70% क्वेश्चन इजी थे और 15% क्वेश्चन तुम कह सकते थे मॉडरेट लेवल पे। तो क्वेश्चन तो इजी ही आता है भाई, कॉन्फिडेंस बनाए रखो। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है उसको एक बार बस हमें क्या कहे, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो। एक बार आप जो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे क्वेश्चन टफ नहीं रहता, वो सॉल्व हो जाएगा। हम क्या गलती करते हैं ना, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते ही नहीं है, मतलब ऊपर का 2 लाइन पढ़े, देखा कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं समझ में आ रहा, स्किप करके छोड़ दो। तो एक बार सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, ये आपके पास MTG का बुक होगा तो उससे भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक में मतलब एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे PYQ, उससे भी प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी प्रीवियस ईयर के बुक से, प्रीवियस ईयर के बुक में सारे क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर PYQ ही है, बुक में मिल ही जाएगा आपको। एक बार प्रैक्टिस करना, जहां पे दिक्कत हो आप इसके रिकॉर्डिंग सेशन जाके देख लेना, इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। और हो जाए। यस सर। किसी को कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो बताओ भाई, हमने नो टोटल सर। 66 क्वेश्चन किए ना, किसी को कोई डाउट इन 66 क्वेश्चन में तो पूछ सकता है। तो बताओ भाई, अब जो अगला टेस्ट होगा संडे को, उसमें मार्क्स आएंगे ना अच्छे। Yes sir. हाँ, एक बार प्रैक्टिस करके आप लोग जाइएगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, डेफिनेटली स्कोर अच्छा है। क्योंकि अब हम क्वेश्चन डिस्कस, हम प्रैक्टिस क्या किए, नीट PYQ ही किए, और Yes, sir. एग्जाम भी क्या आता है, नीट पैटर्न भी आता है, क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होगा, इससे बाहर तो होगा नहीं। तो यहाँ से जब प्रैक्टिस करके आओगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे। और एक और चीज आपने नोटिस किया होगा कि नीट में भी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, देखो एक आई पे कितने सारे क्वेश्चन थे और सारे PYQ में पीछे। तो नीट में भी क्वेश्चन, जब नीट में क्वेश्चन रिपीट करता है इसका मतलब क्या है, चैप्टर जो है 36 ईयर में जितने भी मतलब पॉसिबल टाइप क्वेश्चन थे ना नीट लेवल पे, वो लगभग बन चुके हैं। अब क्या होगा, अब जो क्वेश्चन आएगा ना उसी में थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया, थोड़ा सा मतलब थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। हाँ, JEE एडवांस में क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, लेकिन आप नीट के स्टूडेंट हो, नीट में टफ नहीं आते, इसी में थोड़े बहुत चेंज होंगे, डाटा चेंज कर दिया, कुछ ऐसा चेंज किया, फिर और आपका आ गया। तो एक बार सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है, और सबको बेस्ट ऑफ लक संडे टेस्ट के लिए। संडे को टेस्ट है ना आपका? यस सर। हाँ, संडे टेस्ट इस बार अच्छे मार्क्स लाना भाई, लास्ट टेस्ट की तरह नहीं, ठीक है।